जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेला कटी लगी कर देला कहीं किए काटे कहदेला हैं से तो काटिदेले डबल डबल कहीं मुझे तो मना कर डबल करनी के वीडियो जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। आज कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषि वृंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की, परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तं केशवन्द व्यतिसक्त मल्लिकं बृहन्नित वास्तवन कृच्च मध्यमा सुवाससं कंपितकर्णभूषण तिसल्लमात् कुन्तल मिड्यताननाम् बल्गोस्मितापांग विसर्ग विक्षितै मनोहरन्तिं वनितं व्रजौकसम् अमां सताम्बुज करेण रूपिणी गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतं पतिं। ध्यान देना। सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर बहुत सुंदर रचना किया है। क्या हुआ है? तो सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा किस प्रकार पुतना आकर
गोकुल में पहुंचती है सद्धज होके। और पूतना जैसे ही पहुंचती है गोकुल में, कौन पूतना? कंस प्रेरित पूतना। कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु संसार निघ्नन्ति पुरग्राम बजादिषु। वो पूतना कौन है ना? पूतना बालघातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु संसार निघ्नन्ति पुरग्राम बजादिषु। ये इस प्रकार पूतना है जो बालघातिनी है और कंस के द्वारा प्रेरित है। और कंस के द्वारा प्रेरित होकर आज गोकुल में पहुंचती है। किस प्रकार कि इतना सुंदर उनके केस को वो सजाई है और सजाते हुए ब्रज में पहुंचती है। वो गोकुल के सब नर नारी उसको रास्ता छोड़ देते हैं। अपना बेनी को घुमाते हुए सुंदर अलंकार, सुंदर वस्त्र परिधान, सुंदर रूप सजाते हुए पहुंचती है पूतना गोकुल में। जो भी देखता है वो देखते ही रह जाता है इस प्रकार। और यहां पर क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि पूतना इस प्रकार लग रही थी कि गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागता पतिम। जिस प्रकार कि साक्षात लक्ष्मी जी अपना पति को दर्शन करने के लिए सद्धज होकर आई है। हाँ, साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति को दर्शन करने के लिए सद्धज होकर आई है। पर हुआ क्या, जब पूतना आकर पहुंचती है उस समय क्या हुआ है? मैया यशोदा, मैया रोहिणी मैया और उपनंद जी की पत्नी सब वहां पर हैं। और सीधी जाके पूतना नंद बाबा के आंगन में पहुंच जाती है, जहां नंद रानी अपने लाला को लेकर पलने में झुला रही थी। विबुध्यतं बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः। क्या हुआ? जैसे ही पूतना आई और पूतना को दूर से भगवान ने देखा और देखते ही भगवान ने क्या की, अपने दोनों आंख को बंद कर दी। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स निमिते क्षणः, उसी ही समय वही क्षण में, एक मुहूर्त में क्या किए प्रभु? आंख बंद कर दिए। ध्यान देना। अरे इस बात को समस्त शास्त्रों में भी कहा गया है। श्री गोपाल चंपू में यहाँ जीव गोस्वामी पाद भी बहुत सुंदर बात रचना की है। पद में भी
कहा गया है। और यहां कृष्ण खंड में ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया है, बहुत सुंदर कथा, कि मथुरा वासिनी गोप्याः सांप्रतं विप्रकामिनी श्रुतं वाचिक मंगलसूचकम् बभुवास्तविरे काले नंदपुत्र महानिति श्रुत्वा गतां तं दष्टुमाशिषं कर्तुमाप्तितं। यहाँ पर क्या कहा कि जब मथुरा को नंद बाबा गया है और उसी समय ये सद्ध और सीधी जिस प्रकार मैया की नजर पुतना के ऊपर पड़ी, और पुतना क्या कहती है कि मैं मथुरा की एक सांप्रति विप्र कामिनी, एक ब्राह्मण स्त्री हूं मैं, मथुरा के एक ब्राह्मण की स्त्री हूं मैं। देख मैया, मैं आई हूं तेरे लाला को दर्शन करने ताई। बुढ़ापा में तेरे घर में लाला भयो है, जब मैंने सुना तब मैं आई हूं तेरे लाला को दर्शन करने ताई, तेरे लाला को थोड़ा मुंह को दर्शन करा दूं। इस प्रकार मैया को पुतना ने कहा, और मैया तो देखते ही रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। मैया सोच रही थी कि ये निश्चित भाव से हैं मेरे लाला को ये आशीर्वाद देने के लिए आई है, कृपा करने के लिए आई है, क्योंकि नंद बाबा मैया ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहुत सम्मान देते थे। हाँ, और पुतना ने बहुत सुंदर कथा कहा मैया से, कहा मैया सुन। श्री गोपाल चंपू में यहाँ श्री जीव गोस्वामी पाद इस बात को लिखे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, पुतना मैया यशोदा से क्या कहा। पुतना ने कहा कि मैया सुन, मम च स्तनौ सर्वश्रेयस्तन नित्यममृतं क्षरतः जेन पितेन सोऽयं निसन्देह सिद्धदेहं स्यात् तस्यादः मत्स्य सर्वसुख विधात्री दात्री च भविष्यामि। यहाँ पुतना ने कहा मैया सुन, मम च स्तनौ सर्वश्रेय स्तनौ नित्यममृतं क्षरतः। मैया मेरे जो स्तन्य है ना, इस स्तन्य में नित्य अमृत क्या है, क्षरित हो रहा है। ये दूध नहीं है मेरे स्तन में, ये अमृत है, अमृत। और इस अमृत जेन पितेन सोऽयं निसंदेह सिद्ध देह स्यात्, जो इस अमृत को पिएगा वो सिद्ध शरीर को प्राप्त करेगा। भैया सुन, और क्या, तस्माद मत्स्य सर्व सुख विधात्री धात्री च भविष्यामि। मैं इस प्रकार धात्री हूं, सर्वश्रेष्ठ धात्री हूं, और तेरे पुत्र को मैं इस प्रकार क्या आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। चिरंजीव बन जाएगो तेरो लाला। मैया तेरो लाला चिरंजीव बन जाएगो, तू चिंता मत कर। इतना ही कह दियो पुतना, और वहीं पर मैया तो
और कुछ नहीं बोल पाई। पलना में तो लाला को सुलाई थी मैया। देखते देखते पुतना भगवान के ओर बढ़ गई। यहां पर पहले से ही भगवान दो आंख बंद करके रखे थे, ध्यान देना। भगवान दो आंख बंद करके रखे थे। आंख किस प्रकार बंद करके रखे थे? हरि भक्ति रसायन में इसको बहुत सुंदर वर्णन की गई है। भगवान जो दोनों आंख बंद किए थे वो शोभा किस प्रकार दिख रहा था, यहां हरि भक्ति रसामृत में वर्णन की गई है। कहा कि दातुं स्तन्यमिषाद विसंकिला धृत दोगे जते जता पितं चेत प्रभुना पुरवत कावास्मदीपा भवेत् इत्थं काकुलितान् निजोदरगतानालिक्य लोकान् प्रभु वक्तुं भात्यभव प्रदान वचनं चक्रे अखीस अन्मृणम। यहाँ जो प्रभु अपना चक्षु को उन्मिलन कर रहे हैं, किए हैं, माने चक्षु बंद किए हैं। किस प्रकार दिख रहा है कि भगवान के यदि मुख मंडल एक कमल है। किस प्रकार कमल है? नील कमल। और वो नील कमल के अंदर में दो भौरा शयन किए हैं। नील कमल, भगवान के मुखमंडल किस प्रकार है? नील कमल। और वो नील कमल के बीच में दो भ्रमर क्या कर रहे हैं? सोए हैं, शयन कर रहे हैं। ध्यान देना। आंख किस प्रकार दिख रहा है भगवान का? दोनों आंख काले काले दिख रहा है। और भगवान के मुखमंडल किस प्रकार है? नीलमणि, नील सदृश। वो नील सदृश जो कमल में बीच में दोनों आंख जो भगवान ने बंद किए हैं, वो दोनों आंख क्या है? भ्रमर है। ध्यान देना। मानो इस प्रकार वर्णन किया गया है कि एक नील कमल के अंदर में दो भ्रमर शयन कर रहे हैं। भगवान दो आंख बंद किया है। अच्छा, यहां पर बहुत सारे प्रश्न भी होता है कि भगवान ने आंख बंद क्यों करी? आवश्यकता क्या था कि भगवान आंख बंद करते? क्यों, डर गए क्या? पुतना को दर्शन करके डर गए? नहीं। ध्यान देना, बहुत समझने की बात है। और इस आंख बंद करने के पीछे में बहुत सारे कथा हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। कहते कि सबसे सुंदर उदाहरण, एक सुंदर कथा है कि भगवान ने क्यों आंख बंद करी, क्यों आंख बंद की, और वो आंख बंद करने की वजह क्या है। और सबसे सुंदर है, बढ़िया बात है कि जब वामन भगवान, आप सुने थे, कहा बलि महाराज के यहां वामन भगवान पर भगवान पधारे थे। जब वामन भगवान में आए थे तब बलि महाराज की एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाली। क्या? रत्नमाला। वो रत्नमाला वामन भगवान को दर्शन करके बहुत आनंदित हो गई और मन मन ही विचार करने लगी, यदि इतना सुंदर है
पुत्र मुझे प्राप्त हो जाती तो कितना सुंदर नहीं होता। मुझे इसको पुत्र रूप पर प्राप्त हो चाहती हूं मैं। तो भगवान मन ही मन उनको क्या किए थे, आशीर्वाद दिए थे, तथास्तु। परंतु वो बात को उसको पता नहीं, रत्नमाला को। वहां पर वो पुत्र रूप पर चाहती थी रत्नमाला, और वही बलि महाराज की जो कन्या रत्नमाला ही पुतना आज बनकर आई है। ध्यान देना, पुतना का पूर्व जन्म क्या है, बलि महाराज की कन्या रत्नमाला। और वो भगवान को पुत्र रूप पर चाहती थी, स्तन्यपान कराने के लिए आज आई है? अरे जैसे ही स्तन्यपान करने के लिए आई, परंतु यहां पर जो सुखदेव गोस्वामी रचना किए हैं कि किस प्रकार पुतना आई है, मातृ रूप पर आई नहीं। यद्यपि स्तन्यपान करने के लिए आई है, परंतु जिस प्रकार श्रृंगार करके आई है, ये पत्नी रूप पर आई है। राधे राधे। काम तो मां की करने के लिए आई है कि मैं स्तन्यपान कराऊंगी, पर जो भाव है वो पत्नी भाव है। क्योंकि यहां देखो सुखदेव जो मैंने संकेत दिए हैं कि गोप्य श्रेयं द्रष्टुमिवागतं पतिम। जिस प्रकार पति को दर्शन करने के लिए पत्नी साक्षात लक्ष्मी जी नारायण भगवान को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उसी प्रकार सद्धज होते हुए, ध्यान देना। तो यहां पर भगवान ने सोचा कि मैं तो इनको माँ, ये तो मुझे पुत्र रूप पर चाहती थी, पर आई किस प्रकार, पत्नी रूप पर आई है। माँ रूप पर मुझे स्तन्यपान कराएगी। तो ये जो रस विभ्रंश हो रही है यहाँ, तो भगवान ने इन रूप को दर्शन करना नहीं चाहा, तो उसी के लिए भगवान ने आंख बंद कर दी। ध्यान देना। और बहुत सारे भक्त कहते हैं कि भगवान तो सोचा, मैं आया था ब्रज में सुंदर मक्खन मिश्री, सुंदर दही दूध घी खाने के लिए, पर ये मौसी जी आ गई, पहले ही जहर पिलाएगी। पर जहर पिलाने के लिए तो मेरा अभ्यास नहीं है, मैं क्या करूंगा। तो शायद आंख बंद करके शिव जी को बुला रहे हैं। और कुछ भक्त भी मंतव्य देते हैं कि भगवान ने क्यों आंख बंद की, कि भगवान सोचे कैसे भी तो हो, ये तो आई है मुझे स्तन्यपान कराने के लिए, तो इनको मैं कहां पर स्थान दूंगा। वो स्थान को शायद क्या आंख बंद करके देख रहे थे कि कहां पर इन पुतना मौसी को मैं स्थान दूंगा। और एक बात है, भगवान के लीला में प्रथम है ये पुतना, जिसको भगवान पहले ही उद्धार किए हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं जिस काम के लिए आया था, वो पहले काम प्रारंभ पुतना मौसी से होगा। तो पहले तो मंगलाचरण करना चाहिए ना, इसके लिए शायद भगवान ने आंख बंद की। और कुछ भक्त कहते हैं कि भगवान, शास्त्रों में जो कहा गया है कि भगवान के दो आंख क्या है, सूर्य और चंद्रमा। और भगवान ने सोचा कि ये जो पुतना आई है, अभी क्या होगा, इन दोनों, ये जो पुतना क्या है, माया है, और मेरे दोनों आंख सूर्य और चंद्र हैं। इन दोनों आंख के द्वारा यदि मैं ये पुतना मौसी को देखता हूं, तो होगा क्या, इसके असली रूप प्रकट हो जाएगी। तब क्या होगा कि ब्रजवासी सब उसको आक्रमण करेंगे। तब
और आगे की लीला नहीं हो पाएगी। तो भगवान सूर्य सम है और माया अंधकार है, और जहां पर भगवान है वहां पर माया नहीं है। कृष्ण सूर्य समाय माया अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सूर्य सम है और माया अंधकार है। और भगवान ने सोचा यदि मैं इसको देखता हूं तो इसका असली रूप प्रकट हो जाएगी, पर आगे की लीला नहीं हो पाएगी। और कुछ भक्त कहते हैं कि भगवान ने क्यों आंख बंद की, क्योंकि अभी ये जो मौसी आई है ना, ये जहर पिलाने के लिए आई है। किसको? भगवान को। और भगवान के उदर में कौन है? समस्त जगत है, समस्त जीव जगत है। ब्रह्मा से लेके कीट पतंग तक, समस्त जीव से लेके ब्रह्मा तक भगवान के उदर में है। और जब ये पुतना आई है जहर पिलाने के लिए, तो समस्त जीव इस बात को सोच के डर गए हैं। भगवान को स्तुति कर रहे कि प्रभु यदि आप जहर पिएंगे और आप वो जहर को यदि उदर में लाएंगे तो उदर में तो समस्त जीव हैं, तो क्या होगा? जीवों का गति सब छटपटाने लगे, बहुत कष्ट पाएंगे, जीव का विनाश हो जाएगा, सृष्टि विनाश हो जाएगा। तो भगवान शायद आंख बंद करके समस्त जीवों को क्या कह रहे हैं? चिंता मत करो, डरो मत। यद्यपि ये मौसी आई है मुझे जहर पिलाने के लिए, मैं पीने के बाद भी तुम्हारा कुछ कष्ट नहीं होगा, इसमें तुम्हारा क्षति नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। शायद भगवान आंख बंद करके इस प्रकार समस्त जीवों को अभय वाणी दे रहे हैं। भक्तों, इसी प्रकार लाखों भक्त, करोड़ भक्त अपना अपना जो मंतव्य है, जो भाव है, जो सिद्धांत हैं वो दिए हैं। तो उसके लिए हमको तो देखना चाहिए कि भगवान आंख बंद तो की है और पुतना मौसी जाकर पलना में भगवान को उठा के अपना गोद में ले ली। ध्यान देना। और जैसे ही पुतना राक्षसी भगवान को उठा ली, यहां पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि देखो, तस्मिन्नस्तनं दुर्जरवीर्य माल्मसं घोरंगमादाय शिशुदोदावत्ततः गावंगराभ्यं भगवान प्रपीड्य। यहां पर क्या हुआ? भगवान उठा, माने भगवान को उठा लिया पुतना, और उठाते हुए क्या किया? अपना गोद में ले ली और गोद में लेकर अपना स्तन्य को पान कराने लगी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार पुतना मौसी भगवान को अपना स्तन्य पिलाने लगी। और इस बात को श्री गोपाल चंपू में
श्री जीव गोस्वामी पाद भी बहुत सुंदर लिखे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि कृष्णेन पुतनास्तन्य पानमित्तं विरोचते यथा गंगा प्रवाहेण कर्णनासात् जलाति। पुतना मौसी जैसे ही गोद में लेकर भगवान को अपना स्तन्यपान कराने लगी, तब भगवान चूं 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 करते हुए जिस प्रकार गंगा के प्रवाहित धारा के साथ उनको वो माने स्तन्य को पीने लगे। पहले स्तन्यपान किए और उसके बाद भगवान ने क्या किया, पुतना के प्राण को भी पीने लगे, पुतना के प्राण को भी पीने लगे। जैसे ही पुतना के प्राण को पीने लगे भगवान, तो पुतना बहुत डर गई है। और पुतना डरते हुए क्या कि पुतना देखी कि ये तो छोटा सा बच्चा है और किस प्रकार ये मुझे मेरे प्राण को भी खींच रहा है। तो दोनों हाथ में पुतना राक्षसी कृष्ण को उठाते हुए पुतना ने कहा कि सामुंच मुंचालमित प्रवासिनी निशिन्यम सान्न कलु जीव वर्मणि। सामुंच मुंच छोड़ दे, छोड़ दे, क्या कह रहा है, छोड़ दे, छोड़ दे। सामुंच मुंच मिति प्रवासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि। छोड़ दे, छोड़ दे, अरे बालक मुझे छोड़ दे। क्योंकि उसका मर्म को भी, उनके प्राण को भी, जीवन को भी वो खींच रहा है वो बच्चा। और इस प्रकार गोपाल चंपू में भी श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि पुतना कृष्ण को अपने से छोड़ाते हुए उड़ने की चेष्टा की। राक्षसी है वो, इस प्रकार चेष्टा कर रही थी कि मैं इस बालक को उठा के फेंक दूंगी और उड़कर यहां से भाग जाऊंगी। कि उड्डीड्ये सपदि यदा तु पक्षिणी सा तं बालं हृदि परिगृह्य लंबमानम् उड्डिना द्रुततरमेव मातृयुग्यं प्राणाश्च स्फुटिताद् हृदयाम्बुजादिवासनम्। यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि पुतना ने भगवान को पकड़ते हुए, उठाते हुए उड़कर भागने की चेष्टा की और उड़कर भागने की चेष्टा की। कहां भागेगी, पहले छोड़ाने की चेष्टा की, फिर उठा के उड़ने के लिए, भागने के लिए चेष्टा की कि यहां से गोकुल से मैं भागते हुए मथुरा चले जाऊंगी। परंतु भगवान ने कहा मौसी जी मुझे तो पकड़ने के लिए आती है पर छोड़ने के लिए नहीं आती है। मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूं ना उसको और छोड़ता ही नहीं है बस। और क्या, और आज कितना दिन के ये हैं गोपाल, 6 दिन की है। 6 दिन के बच्चा यदि बात करने लगेगा तो कैसे होगा, आश्चर्य होगा ना कोई भी। उतना आश्चर्य हो गई, ये 6 दिन के बच्चा है और बात कर रहा है। भगवान ने कहा मौसी जी मैं तो छोड़ नहीं सकता हूं जिसको एक बार पकड़ता हूं। परंतु पुतना विकटाल रूप होकर उड़ने लगी। कहां जाएगी वो, मथुरा। पर मथुरा कैसे जाएगी, मथुरा भगवान क्या मथुरा जाने, अभी तो भगवान मथुरा जाने के समय नहीं हुआ है।
मथुरा जाने की समय नहीं हुआ है ना, तो कैसे क्या होगा? मथुरा क्यों जाएंगे? जैसे ही पुतना राक्षसी उड़कर मथुरा के ओर भागने लगी, तब क्या हुआ? भगवान ने उसके प्राण को क्या किया? खींच लिया। जैसे ही गोकुल को पार होने के समय में भगवान ने उसके प्राण को खींचा और पुतना का क्या हो गया? वहां पर देहांत। कि पतमानपि तद्देहा त्रिगाभ्युत्तंत द्रुमान् चुन्नयामास राजेंद्र महदासीन तदद्भुतम। यहां पर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा कि राजन, अतो मानपि तद्देह स्त्रीगभ्युत्तंत द्रुमान् चुन्नयामास राजेंद्र महदासीन तदद्भुतम। पुतना राक्षस के जो शरीर हैं, त्रिगभ्युति, एक गभ्युति 4 माइल 4 किलोमीटर, तो 3 गभ्युति कितना हुआ? 12 किलोमीटर। पुतना के शरीर कितना है? 12 किलोमीटर। राधे राधे। यहां से सरायपाली भी और आगे। जैसे ही भगवान ने उनके प्राण को खींचा, अतो मानोपि तद्देह स्त्रीगभ्युत्तंत द्रुमान् चुन्नयामास राजेंद्र महदासीन तदद्भुतम। पुतना राक्षसी जैसे ही गिर पड़ी और उनके शरीर पड़ते ही 12 किलोमीटर तक जितने भी सब वृक्ष लता सब चुन्नयामास, समस्त वृक्ष लता आदि चुन्नयामास, चूर्ण विचूर्ण हो गया। पुतना राक्षसी के शरीर के द्वारा समस्त क्या हुआ? चूर्ण विचूर्ण हो गया। ध्यान देना, यहां बहुत सुंदर कथा कहा गया है। तो इस प्रकार पुतना के माने उद्धार हुआ। पुतना के उद्धार के बाद इधर बाबा को जब वसुदेव के साथ मिले थे नंद बाबा, और नंद बाबा को वसुदेव ने कहा था कि बाबा तू चले जा गोकुल की ओर, क्योंकि गोकुल के ऊपर क्या होने वाला है? विपत्ति आने वाले हैं। कि नेहस्तेयं भौतितं स्तन्योत्पातश्च गोकुले। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव ने साक्षात नंद बाबा को कहा था कि नेहस्तेयं बहुतीर्थं सन्तुत्पातश्च गोकुले है। हे नंद बाबा, गोकुल में बहुत उत्पात होने वाले हैं और तुम यहां पर ज्यादा समय मत रुकिए और यथा शीघ्र क्या कहां चले जाओ? गोकुल चले जाओ। और बाबा उधर से मथुरा से गोकुल के ओर दौड़ते हुए आ रहा है और हाथ में माला लिया है, जपा करते करते, हे नारायण भगवान मेरे पुत्र को आप रक्षा करो, हे नारायण भगवान मेरे पुत्र को आप रक्षा करो। भगवान का नाम कीर्तन करते करते बाबा आ रहा है कहां? मथुरा से गोकुल के अंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। लिंक वाला पटो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो नंद के लाला की। आज नंद बाबा हरिनाम संकीर्तन करते हुए मथुरा से गोकुल के ओर आ रहे हैं और जीव गोस्वामी पाद यहाँ पर बहुत सुंदर लिखते हैं गोपाल चंपू में। किस प्रकार नंद बाबा मथुरा से कहाँ आ रहे हैं? गोकुल। जीव गोस्वामी पाद यहाँ पर श्री गोपाल चंपू में लिखे हैं। यदि नारायणेन त्वं दतोस्मि कृपणाय मे तेनैव सर्वं निर्वाणा सोरच मन दुर्नय। नंद बाबा मन ही इस प्रकार भगवान नारायण के चरण में निछावर होते हुए उनको प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। यदि श्री नारायण मेरे जैसे कृपण के हाथ में तुम्हें दिया है तो निश्चित भाव से वो नारायण भगवान ही आगे भी मेरे लाला को बचाएंगे। कितना समर्पित भाव है नंद बाबा का। नंद बाबा अपना इष्ट देव नारायण के चरण में प्रणाम करते हुए, समर्पित होते हुए, भजन करते हुए बस इतना ही कहते हुए आ रहे हैं, हे नारायण भगवान, यदि मुझे आपने ही इस लाला को मुझे दिया है। जीव गोस्वामी पाद इस बात को कह रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं गोपाल श्री गोपाल चंपू में कह रहे कि यदि नारायण त्वं दत्तेऽस्मि कृपणाय में। इस कृपण को किस कौन कह रहा है? नंद बाबा। नंद बाबा कृपण है? नंद बाबा कृपण है क्या? नहीं है। जो 20 लाख गाय दान कर सकते हैं वो कृपण कैसे हो गए? किस प्रकार नंद उत्सव में हम देखा नंद बाबा ने कितना लुटाया, पूरा भंडारा खोल दिया। जो जितना खाना है खाओ, जितना लेना है लो। है जो नंद माम उत्सव में गया है ना, वो अरबपति बन गया है। मैं भी गया था, मुझे इतना मिला अभी तक भी खत्म नहीं हो रहा है। इतना नंद बाबा ने लुटाया है, जो गया है आज तक भी भूला नहीं है।
वो द्वापर युग की कथा आज भी भूला नहीं है जो गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। पालकी कोई लेता है क्या? जो गाड़ी रखता है ना, गाड़ी के ड्राइवर, एक ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो पालकी को चार चार लोग आदमी चाहिए, है कि नहीं? हाथी कौन चाहता है भाई? मैं भी चाहता हूं किसी को हाथी दान देने के लिए। कौन लेगा हाथी? हाथ उठाओ, हाथी दान लेगा। ऐसे तो आपका नाती को आप नहीं रख पा रहे, हाथी को कहां रखोगे? पहले नाती के लिए घर बनाओ, फिर हाथी के लिए घर बनाओगे। पहले नाती को खाने के लिए देकर संतुष्ट करो, फिर हाथी को खाने के लिए संतुष्ट कर पाओगे, है कि नहीं? हम एक गाय रखे हैं, उसको भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हाथी को क्या संतुष्ट कर देंगे, है कि नहीं? और घोड़े की कथा क्या कहेंगे? कहते ना, वो घोड़ा यदि 10 रुपया में खरीद करके लाओगे, 20 रुपया वो खाएगा, है कि नहीं? तो बाबा ने इन सबको दान दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया हाथी कि इंद्र वहां पर था। इंद्र भी डर गया कि बाबा हाथी दान करते करते कहां मेरा ऐरावत हस्ती को भी दान ना कर दे। वो इंद्र भी भागा अपना ऐरावत हस्ती को पकड़ के। वहां पर पार्वती माता गणेश जी को लेकर आई थी, वो भी गोद में लेकर गणेश जी को बैठ गई पार्वती माता। कहीं बाबा हाथी को दान करते करते मेरे लाला को भी, गणेश जी को भी हाथी समझ के दान ना कर दे, है? नंद बाबा ने इतना गाय दान की कि भगवान शिव जी भी डर गया, कहा कि बाबा दान करते करते मेरे नंदीश्वर को भी दान ना कर दे। तो इस प्रकार इतना दान करने के बाद भी यहां पर जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि नंद बाबा क्या कह रहा है? नारायण भगवान है, नारायण भगवान, यदि नारायणेन त्वं दत्तेसी कृपणाय में, यदि मेरे जैसे कृपण को, मेरे जैसे कृपण को यदि आपने इस प्रकार लाला को प्रदान किए हैं। किसने प्रदान किया है? भगवान नारायण ने। एक भक्त का लक्षण यही है कि जो भी उसके पास है उसका भाव रहता है क्या, कि मुझे भगवान ने दिया है, मेरा इष्ट देव ने दिया है। नंद बाबा यहां पर कह रहे हैं, जीव गोस्वामी पाद श्री गोपाल चंपू में लिख रहे हैं कि नंद बाबा मथुरा से माने ब्रज आ रहे हैं, गोकुल आ रहे हैं, और रास्ते भर भगवान नारायण का भजन करते करते आ रहे हैं, और नारायण भगवान से कह रहे हैं कि यदि नारायणेन त्वं दत्तो अस्मि कृपणाय में, मेरे जैसे कृपण को यदि आपने इतना सुंदर पुत्र प्रदान किए हैं तो क्या करोगे आप आगे भी? तेनैव सर्वं निर्वरा सोड़ाचो मम दुर्नयः, तो आगे भी आप ही इसका रक्षा करेंगे। वर्तमान भी आप ही रक्षा कर रहे हैं, पहले भी आप ही रक्षा कर रहे थे, तो मेरा लाला को आप ही हर समय ही रक्षा करेंगे। नंद बाबा इसी प्रकार भगवान नारायण को प्रार्थना करते करते मथुरा से आ रहे हैं दौड़ते हुए, कहां? गोकुल। और इधर पुतना जी कन्या को लेकर भागी है, और कहां भागेगी? मथुरा के ओर उड़ते हुए। भगवान ने देखा तो मथुरा के लिए ये मौसी जी दौड़ रही है, तो अभी तो मथुरा जाने की समय नहीं हुई है, तो क्या किए प्रभु कि पुतना के प्राण को खींच लिए और पुतना के शरीर पूरा पतोमान पितद्य त्रिगव्युतंत्र द्रुमान चुन्नयामास राजेंद्र मदासीन तदद्भुतम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पुतना के जो शरीर हैं, पुतना का शरीर
कितना है? 12 माइल, 12 किलोमीटर। त्रिगभ्युति, एक गभ्युति 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पूरा। जो कुछ भी वृक्ष लता जो कुछ भी सब चुन्नयामास, सब चुन्न विचुन्न हो गया। इस प्रकार शरीर तो ब्रजवासी सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। देखें विकटाल रूप, उनका रूप को भी, उनके शरीर को भी यहाँ पर वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। यहाँ भी गोपाल चंपू में भी हमारे जीव गोस्वामी पाद भी पुतना की शरीर को भी वर्णन किया है। यहाँ पर ये कवि कर्णपुर भी श्री आनंद वृंदावन चंपू में भी वर्णन करते हैं। उनके आंख, उनके कान, पुतना के शरीर के जो आंख हैं किस प्रकार दिख रहा है? राधे राधे। उनके कान किस प्रकार दिख रहा है? जिस प्रकार एक एक गौर माने गुम्फा, विराट विकटाल गुम्फा। उनके नाक हैं, उनके हाथ, उनके पैर, सब वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसी प्रकार सब पढ़े हैं। सब गोपियां देखा कि पुतना के माने हृदय के ऊपर बाल गोपाल खेल रहा है। इधर मैया ने देखा, दौड़कर आई मैया, देखा कि पलना में लाला नहीं है। वहीं पर मूर्छित होकर मैया गिर पड़ी। और ब्रजवासी गोपियां दौड़ते हुए गए और नंदलाला को लेकर मैया के गोद में दे दिए। उधर से क्या हुआ? नंद बाबा आकर पहुंचा। ध्यान देना, नंद बाबा आकर जैसे ही पहुंचा कि ब्रजवासी सब घेर गए। क्या हुआ? नंद बाबा ने पूछा, क्या हुआ? क्या? तब ब्रजवासी से बताया कि बाबा जब से तू गयो है तो ये कहां से ये राक्षसी आकर पहुंच गए हो। अरे बाबा तू मान ले कि इस प्रकार ये रूप बनाकर आई थी ये पुतना कि साक्षात लक्ष्मी जी जैसे दिख रही थी। कहाँ पतो है कि कहां से आ गए हो? और आते ही तेरो ही घर में पहुंच गए हो। तेरो ही लाला को लेकर पकड़कर भाग रही थी। देखो कैसे ही मर गई। हमको तो कुछ माने हम सोच ही नहीं पा रहे। तो ये पुतना मरी तो कैसे मर गई? हम सब कोई यही चिंता कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, ये पुतना कैसे मर गई मुझे पतो है। तो बाबा कह दो कैसे पतो है ना। देखो जब मैं मथुरा गया था तो मथुरा में वसुदेव के साथ भेंट हुआ और वसुदेव ने कह दियो कि तेरे गोकुल के ऊपर बहुत उत्पात है, विपत्ति है, तू चली जा जल्दी है। तो मैं दौड़ते हुए रास्ते भर केवल मेरे प्रभु नारायण भगवान को बुलाते हुए भजन करते हुए आयो है। और मेरो लाला को बचायो तो मेरो प्रभु मेरे इष्ट देव भगवान नारायण के। अच्छो तो ब्रजवासी ने कहा हम तो बहुत समय से बात ही सोच रहे थे ये पुतना कैसे मर गई, तो करेंगे क्या इसके शरीर को। तो उपनंद जी ने कहा कि जाओ सब घर से कुड़ाली लेकर आओ और पुतना राक्षसी के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो। और जितने भी लकड़ी जो चुन्नयामास चूर्ण विचूर्ण हो गए थे वृक्षलता सबको ढेर लगा दो और आग लगा दो। वही किया। ब्रजवासी दौड़ते हुए सब गए और घर से सब लेकर आए क्या? उड़ाली। और पुतना राक्षसी के शरीर को टुकड़े 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 कर दिए और ढेर लगा के आग लगा दी। पर आश्चर्य की एक बात है यहाँ पर। क्या बात है? आश्चर्य की बात क्या है? पुतना राक्षसी के जो शरीर हैं आग लगाते ही क्या हुआ? सुगंध निकली।
इस बात को कहते ही परीक्षित महाराज आश्चर्य हो गए कि पुतना जैसे राक्षसी और इतना पापिनी, इस प्रकार पापिनी के शरीर से कैसे इस प्रकार सुगंध निकल पड़ी है? क्या तपस्या की थी पुतना? पुतना का पूरा परिचय थोड़ा हम यहां पर देख ले कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंगास्यापि हरे स्तनं दत्वा पसंगतिम। पूतना क्या है? पूतना लोक बालाग्नि। पूतना के कर्म भी अच्छा नहीं है। पूतना क्या कर रही थी? राधे। पूतना के शरीर भी माने पूतना का कर्म भी अच्छा नहीं है। समझ पाए? पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। प्रथम तो कर्म भी अच्छा नहीं है। क्या कर रहे पूतना? क्या कर रही थी? छोटे छोटे बच्चे को मारती थी। पूतना लोक बालाग्नि। और शायद कुल अच्छा होगा, पर कुल भी अच्छा नहीं है। राक्षसी जो रजगुणी और तमगुणी है, तमगुणी के है। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी पूतना लोक बालाग्नि। काम क्या है? बच्चों को मारना। कुल भी अच्छा नहीं है। वंश राक्षस कुल में, वंश में जन्म। और शायद अच्छा भोजन कर रहा होगी। वो भोजन भी क्या करती थी? रुधिरा, रुधिर पान है, रक्त, बच्चों के रक्त पान करती थी। यहां पर रुधिरासना, जो रुधिर पान माने बच्चों के रक्त, छोटे छोटे बच्चों के रक्त को पान करती थी। और इस प्रकार कुल भी अच्छा नहीं है, भोजन भी अच्छा नहीं है, कर्म भी अच्छा नहीं है। और इस प्रकार ये सब अच्छा नहीं होने के बाद भी पूतना के शरीर में इस प्रकार सुगंधी किस प्रकार निकली? परीक्षित महाराज ने प्रश्न करते तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, जो जैसे भी क्यों ना हो, ध्यान देना, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पतित क्यों ना हो, यदि भगवान के शरण में आ गया, भगवान के सामने आ गया, जिसको भगवान ग्रहण करते हैं, उसका और कोई पाप और रहता है? और इसी के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद ने पहले से परीक्षित महाराज से कहा था
दूसरे स्कंद में जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था, अतः पुच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तो तब इस प्रश्न में सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर कथा कहा था कि राजन, प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के शरण में आना चाहिए, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी पतित क्यों न हो, किस प्रकार भी जीव क्यों न हो, उसको भगवान के शरण में आना चाहिए। कि अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदारधी तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदारधी तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषं परम। चाहे अकामी हो, सकामी हो, चाहे सर्व कामी भी क्यों न हो, कितना भी पापी पतित जीव चंडाल भी क्यों न हो, यदि वो भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान कहते हैं जो भी मेरे शरण में आया है, जो भी कितना भी कैसा भी पापी क्यों न हो, कौनते हो प्रतिजानी नौ में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का और पतन नहीं होता है जो मेरे शरण में आ जाता है। और इस बात को माने गोपाल चंपू में यहाँ पर जीव गोस्वामी बहुत सुंदर भी रचना किए हैं। कहते कि जब पुतना के शरीर क्या हुआ कि सब देखते देखते पुतना के शरीर से एक सुंदर माने ज्योति निकलते हुए भगवान के साथ मिल गया, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, और भगवान उसको क्या दिए, धात्री गति को प्रदान कर दिए। और इस बात को लेकर उद्धव जी बहुत सुंदर एक श्लोक कहा है कि जिस भगवान ने पुतना का भी दोष नहीं देखे, जो पुतना खुद भगवान को मारने के लिए आई थी, पर भगवान ने उसको धात्री गति को प्रदान कर दिया। और इस प्रकार प्रभु कौन हो सकते हैं जो जिसके हम शरण में जाएंगे। कि ओ वकीजम स्तन कालकूटम जिंघासयापायदप्यसाद्धि लेवे गतिं धात्रिचितं ततन्यं कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। और कौन इस प्रकार दयालु हो सकता है जिसके शरण में हम जाएंगे, जो अघासुर बकासुर के बहन जो पुतना का भी दोष नहीं देखा और उनको क्या दिया, धात्री गति को प्रदान कर दिया। और ऐसे कौन हो सकता है माने भगवान, और जिसके शरण में हम जाएंगे। इस प्रकार यदि पुतना जैसे राक्षसी को भी भगवान ने धात्री गति को प्रदान कर दिया, यहाँ माने उद्धव साक्षात उद्धव जी ने कहा है विदुर जी को, ओहो वकीजम स्तनकाल कूटम जिंघा सयापा यद्यप्य साध्वी लेवे गतिं धात्री चितं ततन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। और कौन दयालु है, कृपालु है भगवान, जिसके शरण में हम जाएंगे। देखो ये अघासुर बकासुर की बहन पुतना का भी दोष प्रभु ने नहीं देखा और उनको धात्री गति को प्रदान कर दी। और इस प्रकार यहां पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, यदि पुतना क्या है, राक्षसी है, कर्म भी अच्छा नहीं है, जन्म भी अच्छा नहीं है, कुल भी अच्छा नहीं है, वंश भी अच्छा नहीं है, खाद्य भोजन भी अच्छा नहीं है, कर्म भी अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस केवल भगवान के पास आ गई। उसमें भी भगवान बहाना करके पुतना को किसी ना किसी प्रकार ग्रहण कर लिए। भगवान देखो
इतना कृपालु और कौन हो सकता है। और पूर्व जन्म में तो वो बलि महाराज की बहन रत्नावली, और वो वहां पर वामन भगवान को दर्शन करके बस इतना भगवान से मन प्रार्थना की थी कि मुझे आप जैसे पुत्र आप ही बन जाए तो कितना सुंदर होता। परंतु जब भगवान वामन से त्रिविक्रम बन गए और बलि महाराज से समस्त पृथ्वी को नाप लिए, त्रिभुवन को नाप लिए, तो वही रत्नमाला देख के अत्यंत क्रोधित हो गई और क्या कह दी कि इस प्रकार पुत्र को तो जहर पिला के मार देना चाहिए। ध्यान देना, भगवान तब भी तथास्तु कर दिया। भगवान को आप कैसे भी कुछ भी करो, भगवान कहते तथास्तु। पहले रत्नमाला ने भगवान को दर्शन करके तो भगवान को पुत्र कामना की, और उसके बाद भगवान जब त्रिविक्रम रूप पर होकर समस्त बलि महाराज से ले लिए नाप के त्रिभुवन को, तब उन्होंने कह दिया क्या, इस प्रकार पुत्र को तो जहर पिला के मार देना चाहिए। वही बलि महाराज की बहन कन्या, बलि महाराज की कन्या रत्नावली रत्नमाला ही पुतना राक्षसी बनी। और पहले तो मातृत्व भाव, स्तन्यपान कौन कराती है, केवल मां, और उसके बाद मारने की इच्छा, तो दोनों ही काम पुतना ने किए हैं। यहां स्तन्यपान भी कराई और मारने की भी इच्छा की। इस प्रकार पुतना के पूर्व जन्म की बात है। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यदि पुतना जैसे राक्षसी भगवान को जहर पिला के मारने के लिए आई और भगवान ने उसको धात्री गति को प्रदान कर दिए, यदि कोई श्रद्धा से भगवान के पास आएगा तो उसका क्या होगा। ध्यान देना, यदि कोई माने भगवान को शत्रुता भाव से आकर यदि भगवान उसको क्या दे देते हैं, शत्रुता भाव से आकर भी भगवान उसको इस प्रकार दे देते, भगवान को कोई मारने के लिए आ रहा है तो उसको मोक्ष प्रदान कर दे रहे, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य आदि समस्त मोक्ष को प्रदान कर देते हैं। यदि कोई श्रद्धा के साथ भगवान के पास आएगा, भगवान के चरण में पूर्ण भाव से भक्ति, शुद्ध भक्ति से निष्ठावर हो जाएगा, तो भगवान उसको क्या देंगे। यहां पर वही बात कहा गया कि किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने जच्छन् प्रियतमं किन्नु रक्ता तन्मातरो यथा। यदि पुतना को भगवान ने इस प्रकार धात्री गति को प्रदान कर दिया, तो यदि कोई श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति के साथ भगवान के शरण में आएगा और भगवान की सेवा करेगा, तो भगवान उसको क्या देंगे इस बात को कल हम श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी प्रायतः समय हो गया है और मात्र 4 मिनट बाकी हैं। तो विशेष सूचना आज श्रवण करेंगे, कल हम श्रवण करेंगे किस प्रकार भगवान कंस के प्रेरित एक एक करके असुरों को उद्धार करेंगे। पहले कंस ने भेजेगा एक के ब्राह्मण को, श्रीधर नाम के ब्राह्मण को भेजेंगे, उसको किस प्रकार भगवान ने दंड देंगे। और उसके बाद काकासुर आएगा, सकटासुर आएगा, तृणावर्त आएगा। इन समस्त मामाओं को भगवान क्या करेंगे, एक एक करके उद्धार करेंगे। ये सब कथा कल हम श्रवण करेंगे। भक्तों,
जितना भी कुछ भी हो जाए, विपत्ति आए, कुछ भी आए, पर भगवान के शरण में रहते हुए भगवान का भजन करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हम सबका। यह कार्तिक मास है, दामोदर व्रत है, और इस व्रत में किस प्रकार हम सब इस व्रत को रखेंगे और पालन करेंगे। आज तक भी जो ये व्रत को नहीं रखा है, कृपा करके आज से भी रख सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि अगले साल हम रखेंगे, अगले साल तक कौन पता है क्या हमारा क्या होगा। तो जब अभी ही पता चला कि निश्चित भाव से भगवान के लिए व्रत रखना चाहिए, वर्तमान भी रखना आवश्यकता है, आज से, अभी से। क्योंकि जब से हमको प्रतीत हो जाता है कि भगवान के शरण में जाना ही है, तब से भगवान के शरणागत होना चाहिए। क्या पता है अंतिम में क्या होगा कि कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधनं विद्धि भजनं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधनं विद्धि भजनं कुतस्ते। क्या पता है कि अंतिम समय में क्या होगा। तो निश्चित भाव से इस कार्तिक माह में भजन, साधन, साधु संग, भगवान की कथा, अमृत पान आदि समस्त नियम सेवा आदि करते हुए, नगर संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, जपा, इन समस्त करते हुए जो समस्त भोग विलास को त्याग करेगी और भगवान का भजन करेगा, उसको अक्षुण्ण फल मिलेगा। भगवान उनको समस्त प्रारब्ध को नष्ट कराते हुए कृष्ण प्रेम और कृष्ण धाम, भगवत धाम तक प्राप्त वो कर पाएगा। इसी प्रकार बहुत महात्म्य है कार्तिक मास का, महात्म्य बहुत। और इस कार्तिक मास को दामोदर व्रत भी कहा जाता है, उर्जा व्रत भी कहा जाता है। राधा रानी का नाम है कि उर्जेश्वरी है, उसी राधा रानी इस माह की जो अधिष्ठात्री देवी हैं और उन्हीं के नाम के द्वारा ही उर्जेश्वरी के नाम के द्वारा उर्जा व्रत है। और भगवान दाम बंधन लीला, माता यशोदा ने भगवान को दाम अर्थ रस्सी और उदर अर्थ पेट को बांधा था माता यशोदा ने, और वही कारण से दामोदर व्रत है। दामोदर भगवान, श्री राधा दामोदर भगवान इस कार्तिक व्रत के अधिष्ठात्र भगवान हैं। और निश्चित भाव से प्रत्यह जो दीप दान करेगा उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होगा, दुख नहीं आएगा, वो बहुत आनंद के साथ जीवन निर्वाह करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करेगा। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल प्रातः में फिर 4 बजे नगर संकीर्तन, 5 बजे मंगला आरती और दीप प्रदान, पाठ कीर्तन 9:30 बजे, प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक चैतन्य चरितामृत कथा, और शाम को 5:30 बजे आकाश दीप प्रदान, 6 बजे संध्या आरती, 6:30 बजे दीप प्रदान, और 7 बजे से प्रत्येक दिन 7 बजे से 8:30 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद, भगवान के बाल लीला, जो इस कार्तिक माह में जो भगवान लीला किए थे वो लीला को हम श्रवण कर रहे हैं। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ इस कथा को आज हम विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परिकेत महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिबिंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति भयो पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला पृष्ठ जगत उत्सव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।